धार्मिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वो महाभारत में है। यानी कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीजों का उत्तर भी, क्योंकि इसी महाभारत से निकला है महान गीता ज्ञान। ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग, काल या समय की हो, सबका एक ही निदान, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। क्या कहा? हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा? अभी हो जाएगा। आजकल की एक सबसे कॉमन समस्या के उदाहरण से समझाते हैं आपको। आजकल की एक सबसे बड़ी समस्या है परिवार में अनबन, और खासतौर पर माँ और बहू के बीच आए दिन का झगड़ा और बहस। और इस समस्या के बीच में होता है लड़का, जो माँ की तरफ से बोले तो वाइफ गुस्सा, और अगर बीवी की तरफ से बोले तो माँ और रिश्तेदार उसे जोरू का गुलाम साबित करने में लग जाते हैं। है ना सही बात? लेकिन इस समस्या का निदान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में दिया है, और बताया कि उस युवक को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उद्धीर्दात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैम ह्यात्मनोम बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। इसी श्लोक में छुपा है हल, जो हम आपको बताएंगे आगे के एपिसोड में, और बताएंगे इन जैसी अनेक समस्याओं, जैसे करियर में दिक्कत, परिवार में टेंशन, दोस्तों से झगड़ा, तनाव, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, जैसी समस्याओं का गीता ज्ञान के माध्यम से समाधान। मैं हूं आरजे पीयूष, लेकर आया हूं कुकू एफएम का ये खास शो जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता, समस्याओं का समाधान। इस कहानी में एक पंडित जी मुख्य किरदार हैं, जो लोगों को गीता के श्लोकों की मदद से बताते हैं उनकी समस्या का हल। तो चलिए आप भी जान लीजिए भगवान श्री कृष्ण का बताया जीवन का ज्ञान, जिसे समझने के बाद आप जीवन के वास्तविक अर्थ को तो समझेंगे ही, और साथ में पाएंगे जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब। एक छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी, जो न तो पंडिताई करते हैं न किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर और अब तो इंटरनेट की बदौलत जाने कहां कहां के लोग उन्हें पंडित जी के नाम से ही जानते हैं। उनका असल नाम तो ब्रजभूषण है। एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं। घर में सिंपल सी वाइफ है, 2 बेटे हैं, जो बड़े शहरों में अच्छे जॉब्स पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया, यहां तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी क्यों कहती है। इसके पीछे एक कहानी है, कहानी जो कि पंडित जी, मेरे मतलब ब्रजभूषण जी के जीवन में घटी सच्ची घटना भी है। बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू ही हुआ था। तमाम बड़े सरकारी ऑफिसेज में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे, और एम्प्लॉइज को उन्हें चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। ब्रजभूषण जी हमेशा से पढ़ने और नई चीजें सीखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने न सिर्फ लिटरेचर बल्कि रिलीजियस किताबें भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ी थी। बल्कि उनकी पत्नी के शब्दों में कहें तो रामायण और गीता तो वो घोट कर पी गए थे। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयां और गीता के श्लोकों की बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग जाने क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। 4 जवान लड़के जो शायद अभी अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे, इन्हें सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जो बहुत कूल और काम नेचर का था। बड़े पेशेंस से इन लोगों को सिखाता था, और कभी भी बेवकूफी भरे सवालों पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम संदीप था। ब्रजभूषण जी को संदीप बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से ब्रजभूषण जी देख रहे थे कि संदीप कुछ शांत सा रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे डिम सी पड़ गई थी। अक्सर कहीं खोया सा रहता, और एक अजीब सी सैडनेस उसकी आंखों में बनी रहती। अब ब्रजभूषण जी एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जिंदगी खराब कर देगा। इसीलिए उन्होंने संदीप से बात करने की सोची, और एक दिन उसे डिनर पर घर बुलाया। संदीप आया, और खाना खाने के बाद पंडित जी उसे साथ लेकर वॉक पर निकल गए। फिर बातों बातों में उसकी परेशानी का कारण पूछा, जिसे पहले तो वो टालता रहा, लेकिन फिर
उसने अपनी परेशानी का रीजन बता ही दिया। दरअसल पिछले 5 सालों से संदीप किसी बड़े कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलियर ही मिली थी, जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी के 5 साल बस यूं ही वेस्ट हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। इतनी मेहनत के बाद मिले फेलियर ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वो अब आगे एग्जाम्स की तैयारी नहीं करना चाह रहा था और कहीं ना कहीं अपनी फेलियर के लिए खुद को ही गिल्टी मान रहा था, यानी दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई थी। ये सब सुनकर ब्रजभूषण जी ने तुरंत संदीप को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जानते हो संदीप, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? ये श्लोक भगवत गीता के दूसरे चैप्टर का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु, भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते हैं, तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का ये श्लोक तो संपूर्ण गीता की समरी जैसा ही है। इसका अर्थ अगर समझ लें तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। संदीप ने पूछा कि आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो आप इसे हर परेशानी का सलूशन बता रहे हैं? ब्रजभूषण बोले, इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित ना हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं। बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में ही शाम तक मटेरियल पूरी तरीके से यूज हो जाने की विश करता है। इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही कोई मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है। हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खाकर तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा। हर कोई अपने हर काम से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल है और ना ही राइट। ये सुनकर संदीप बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन क्या रह जाएगा? ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए ही करेंगे, नहीं? ब्रजभूषण जी बोले, नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ना लें या अपने एफर्ट्स में कमी करें। इसका मतलब यह है कि हम ये समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे की एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो उसे ना तो अपनी एबिलिटी पर शक करना है, न ही आगे मेहनत करने में कोताही करनी है। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना है। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात जागकर फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है। इसीलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। ब्रजभूषण जी की बातों ने संदीप पर जादू जैसा असर किया। उसने मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी करने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद जब ब्रजभूषण जी के ऑफिस में कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी हुई और सिखाने वाली टीम को विदा किया जा रहा था, तब संदीप ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीचर कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं और हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड ही बदल दे। मुझे भी यहां एक गुरु मिले जिन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है और इस अनुभव को बांटना भी आता है। ये गुरु हैं ब्रजभूषण जी,
जिन्हें मैं आज से पंडित जी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा में मैंने उनके लिए एक ब्लॉग तैयार किया है जिसका नाम रखा है गीता ज्ञान। इस ब्लॉग से पंडित जी गीता के जरिए लोगों को उनकी परेशानियों में राह दिखा सकते हैं, उन्हें उम्मीद देकर नए ढंग से जीना सिखा सकते हैं। इस तरह उस दिन से ब्रजभूषण जी का नाम पंडित जी पड़ गया और उनका गीता ज्ञान ब्लॉग एक जरिया बन गया जहां लोग अपनी परेशानियां पंडित जी को लिखकर गीता के जरिए उनका सलूशन पा सकते थे। और ये गीता ज्ञान आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। रिटायरमेंट के बाद ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के साथ कुछ उल्टा ही हो गया। जहां लोग आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद समय काटने के लिए वो सारे काम करने लगते हैं जिनसे जिंदगी भर वो बचते रहे थे, जैसे कि सुबह शाम घूमने जाना, आस पड़ोस में दोस्त बनाना, पौधों में पानी डालना वगैरह वगैरह। लेकिन पंडित जी का हाल कुछ उल्टा ही था। उनके पास उनका गीता ज्ञान का ब्लॉग था जिसके जरिए उन्होंने जाने कितने लोगों से दोस्ती कर ली थी। उनकी कंप्यूटर स्क्रीन की एक छोटी सी खिड़की थी जिससे वे सारी दुनिया को देख सकते थे, अपनी बातें कह सकते थे, दूसरों की सुन सकते थे। इस एज में अपना सीखा दूसरों को बांटने की और दूसरों से सीखने की उनकी भूख ही पंडित जी को कभी पता नहीं चलने देती थी कि अब धीरे धीरे बुढ़ापा उनकी हड्डियों पर हावी हो रहा है। जिंदगी धीरे धीरे रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। और अब आगे की बात। रोज जाने कितने लोग ईमेल के जरिए पंडित जी से अपनी जिंदगी की परेशानियों का हल मांगते और पंडित जी अपने गीता ज्ञान से हर बार कोई ना कोई ऐसा हीरा निकाल ही लाते थे जो अंधेरी रात जैसी मुश्किल में भी उजाले की किरण बिखेर देता। लेकिन कई बार दूर के लोगों को समझाना आसान होता है, अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब आप भी उनके दुख में दुखी होते हैं और तब उनके साथ आपको खुद को भी समझना होता है, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। पंडित जी भी कल रात से ऐसे ही एक डिलेमा में फंसे हैं। उनके बहुत खास दोस्त रविकांत दुख की नदी में डूब रहे हैं और पंडित जी को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपने दोस्त को डूबने से बचाएं। क्या कहें ऐसा कि उनके मन को हिम्मत मिले। कहने जाते भी हैं तो अपना ही गला रुआंसा हो जाता है। रह रह कर बस पुराने वक्त की यादें आंखों के आगे आ जाती हैं। यादें जिनमें वे खुद हैं, उनकी पत्नी है रविकांत हैं और रविकांत की पत्नी रश्मि है, जो कल अचानक से उनके दोस्त को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गई हैं और पीछे छोड़ गई हैं उनके दोस्त को, जिसके बारे में तमाम मित्र मंडली मजाक बनाती थी कि वो तो किसी के सपने में भी बिना रश्मि के नहीं जाता। रश्मि और रविकांत की कहानी याद करके पंडित जी बार बार भावुक हो जाते हैं। कुछ 40 बरस पहले नई नई शादी करके ये दोनों इस मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने आए थे। दोनों ही बैंक में काम करते थे और कुछ काम की व्यस्तता तो कुछ नए होने के संकोच के कारण मोहल्ले के कम ही लोगों से उनकी जान पहचान हो पाई थी। पंडित जी के दोनों बेटे तब बहुत छोटे थे और रविकांत से पहले उनकी दोस्ती उन दोनों से हुई थी। शायद इसका कारण रविकांत का बच्चों से बहुत प्रेम करना रहा हो। धीरे धीरे बच्चों की ये दोस्ती उनके माँ बाप तक पहुंची और ये चारों भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ईश्वर के खेल भी अजब निराले हैं। जिस रविकांत को बच्चों से अथाह प्रेम था, उसी को औलाद के सुख से वंचित रखा। पंडित जी की पत्नी के साथ रश्मि ने जाने कितने डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, कितने मंदिरों में माथा टेका, जाने कितने दिन भूखे रहकर व्रत उपवास किए, लेकिन औलाद भाग्य में नहीं थी, सो नहीं मिली। रविकांत ने कभी भी रश्मि के आगे ये जाहिर नहीं होने दिया कि संतान ना होने का उन्हें कोई दुख है, बल्कि वे तो रश्मि को समझाते रहते कि उसे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक कमी के पीछे जीवन की बाकी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि रश्मि को यह मलाल सदा रहा कि वो मां नहीं बन सकी और वो हमेशा अपनी ममता पंडित जी के दोनों बेटों पर लुटाती रही। समय के साथ दोनों परिवारों की दोस्ती और मजबूत होती गई।
और हर सुख दुख एक दूसरे के सहारे आराम से निभता रहा। उन दोनों में अलग तरह का प्रेम और समर्पण भाव था। दोनों जहां जाते साथ जाते, यहां तक कि सब्जी लेने भी उनकी पसंद और नापसंद हैरान करने की हद तक एक थी। उनका स्वभाव भी एक जैसा। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों की ही पर्सनालिटी एक ही रंग से लिखी गई थी। उनके मन एक ही सांचे में ढाले गए थे। एक दूजे के बिना उन दोनों की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और आज वही जोड़ा टूट गया था। जो अकेला छूट गया था, उसके बाकी बचे जीवन की कल्पना भी अब मन में सिहरन पैदा कर रही थी। किसी तरह बड़ी मुश्किल से रविकांत को सहारा देकर उन्होंने अंतिम क्रिया से जुड़ी विधियां करवाई थी। रविकांत का हाल ऐसा था कि जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। उसका विलाप, उसके आंसू देखकर तो मौत के देवता की आंखें भी भर आई होंगी। कभी मजाक में शायद रश्मि ने रविकांत से कहा होगा कि अंत समय में उन्हें गंगा किनारे जलाया जाए और उनकी अस्थियां मां गंगा की गोद में बहाई जाए। सो उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए रविकांत ने पंडित जी से रश्मि को हरिद्वार ले जाने की बात कही और इंतजाम करने का अनुरोध किया। हरिद्वार के पूरे रास्ते जैसे रविकांत बेसुध थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दुख में डूब जाना चाहते हैं। न उनके उबरने की शक्ति बची थी और न ही इच्छा। रविकांत को कुछ होश नहीं था कि कब लोगों ने जबरदस्ती उनसे अंतिम क्रिया की रस्में करवाई और कब उन्होंने किसी और के सहारे से खड़े होकर रश्मि को अंतिम विदा देकर अग्नि के हवाले कर दिया। उनकी नजरों के सामने बस राख थी, ठंडी और बेजान। इधर अंतिम संस्कार के साथ आए लोगों के लिए पंडित जी ने नाश्ते का इंतजाम करवा दिया था। सब उधर बिजी थे और रविकांत अकेले एक बेंच पर बैठे जाने दुख के कितने गहरे समंदर में डूबे जा रहे थे। दूर खड़े पंडित जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि उन्हें रविकांत को इस सदमे से बाहर लाना ही होगा। उन्हें सच को स्वीकार करने का हौसला देना ही होगा, क्योंकि अगर यह अभी न हुआ तो कभी नहीं हो सकेगा। रविकांत के पास जाकर उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में भगवद गीता का ये श्लोक पढ़ा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जानते हो रविकांत, इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न औजार काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर और अमर है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में है। उसी गीता में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से अमृत बनकर बरसी और जिसकी ज्ञान गंगा में भीगने वाला हर मन मोक्ष पा लेता है। रविकांत का ध्यान आज सुनी हुई सारी बातों में बस इसी बात ने थोड़ा सा उसकी ओर खींचा। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि उनके सुनाए श्लोक का यहां क्या मतलब है, क्या संबंध है? क्योंकि तुम शरीर और आत्मा का फर्क भूल रहे हो मेरे दोस्त। अपनी प्रिय पत्नी के शोक में तुम इस सच को अनदेखा कर रहे हो कि उसका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, उसे चलाने वाली आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, एक जन्म से दूसरे जन्म का फेरा लगाती है। जो मिटा वो मिट्टी थी, जो जीवन शक्ति थी वो अब भी वही है, किसी और मिट्टी में जान फूंकने चली गई है। उसके लिए शोक करना बेकार है। ये उस आत्मा का अपमान भी है। उसे सम्मान के साथ विदा करना ही समझदारी है। यही बात हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के बहाने समझा रहे हैं। हमारे मोह माया के बंधन हमें सच्चे लगते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक है, और ये वही सच है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि आत्मा अजर और अमर है। इसीलिए शरीर के प्रति प्रेम रखना व्यर्थ है। तुम्हारी रश्मि की देह का साथ तुम्हारे साथ बस यहीं तक का था। इस सच को स्वीकार कर लो और उसकी मृत्यु को उसी भाव से स्वीकार करो जिस भाव से उसके साथ को स्वीकार किया था। माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब रिश्ते देह से जुड़े हैं। आत्मा इन रिश्तों से आजाद है। वो किसी अभिनेता की तरह बस किरदार निभाने तक देह में रहती है। किरदार खत्म
तो आत्मा भी किसी और किरदार को निभाने निकल जाती है। जो अब तक जिया उसकी अच्छी यादों को समेट लो, वही जीवन की कमाई है। उसी के सहारे आगे का जीवन काटना है। उस आत्मा को प्रणाम करो और खुद को शरीर के मोह से आजाद करो। पंडित जी की इन बातों को सुनकर और भगवत गीता के श्लोक की व्याख्या सुनकर रविकांत के मन को ऐसी हिम्मत मिली जैसे किसी डूबते हुए को किसी मजबूत हाथ का सहारा मिल गया हो। जीवन के लिखे को स्वीकार करने की प्रेरणा ने जैसे उसके डगमगाते कदमों में ताकत भर दी थी। उसने तय किया कि अपनी मर चुकी पत्नी की यादों को सम्मान देते हुए अब उसकी मृत्यु की सच्चाई को भी सम्मान देगा और साथ ही और भी गहराई से श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझेगा। इधर खुद पंडित जी का मन भी अब शांत हो गया था। उन्होंने मन ही मन श्रीमद् भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने गीता के रूप में मनुष्य के लिए हर मुश्किल परिस्थिति का हल पहले से ही बता दिया है, बस उसे ढूंढने और समझने की जरूरत है। ये गीता ज्ञान आपने सुना कुकू एफएम पर। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने गीता ज्ञान ब्लॉग जब से लिखना शुरू किया, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हर बदलाव अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन उनके साथ इस मामले में लगभग सारे बदलाव अच्छे ही हुए हैं। वैसे तो उन्हें बचपन से ही गीता में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन जब से ब्लॉग पर लिखना शुरू किया तब से असल जिंदगी में इसके प्रयोग को लेकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि आप और हम कुकू एफएम पर यहां सुन रहे हैं। लेकिन जैसे एक सर्जन जब बीमार होता है तब अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर पाता, नाई अपने बाल खुद नहीं काट पाता, और इससे भी सटीक एक और कहावत कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लगभग यही हाल पंडित जी के घर का है। उनकी पत्नी के अलावा उनके घर में 2 बेटे हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, समझदार और अच्छी नौकरियों पर हैं। लेकिन जब बात पिता के अनुभव सुनने और उनकी सलाह मानने पर आती है तब इन्हीं बेटों को अपने पिता की सोच पुराने जमाने की लगने लगती है। एक समय ऐसा आया जब पंडित जी को लगने लगा कि उनके बच्चों को न सिर्फ गीता के ज्ञान जानने बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने की भी सख्त जरूरत है। बात साल 2020 की है, वही साल जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपने घातक पंजों में जकड़ लिया। पूरी दुनिया इसके डंक से कराह रही थी, क्या अमीर क्या गरीब, हर देश हर व्यक्ति इसके खौफ तले जी रहा था। ऐसा भयानक मंजर शायद हर किसी ने पहली बार देखा था। जो बीमार थे उन्हें बीमारी ने तबाह किया, जो बीमारी से बच भी गए उनके रोजगार खतरे में आ गए। लोगों को घरों में सिमट कर काम करना पड़ा और लगभग हर इंसान का मानसिक स्वास्थ्य किसी न किसी हद तक प्रभावित हुआ। यही हाल शास्त्री जी के घर का भी था। उनकी पत्नी हर वक्त परेशान रहती कि कहीं उनके परिवार में किसी को बीमारी ना हो जाए। बेचारी हमेशा एक खौफ के साए में रहती। पंडित जी के लाख समझाने पर भी उनका डर न खत्म होता न कहीं जाता। हर वक्त अपने दोनों बच्चों की चिंता में रहती, जो दूर दूसरे शहरों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। किसी तरह कोशिश करके पंडित जी का छोटा बेटा अभिनव अपने शहर वापस आ गया। उसके ऑफिस ने घर से काम करने की सुविधा दे रखी थी। इस बात से पंडित जी की पत्नी को थोड़ा सुकून तो मिला कि चलो कम से कम एक बेटा तो आंखों के सामने है। उसके आराम, उसके खान पान का पूरा जिम्मा उसकी मां ने ऐसे उठाया मानो बेटा ना हो कोई वीआईपी घर पे ठहरा हो। इधर पंडित जी का इनबॉक्स लोगों के सवालों, दर्द भरी कहानियों से भरा रहने लगा। कोई किसी अपने के चले जाने के गम में खुद को और अपने परिवार को संभालने की सलाह मांगता, तो कोई दिमाग की शांति के उपाय तलाशता हुआ उनके इनबॉक्स में दस्तक देता। कुल मिलाकर हर तरफ बस एक अजीब उदासी का माहौल था। पंडित जी ने नोट किया कि उनका बेटा अभिनव थोड़ा बदला सा लग रहा है। मां के लाड़ का जवाब कभी झल्लाकर तो कभी चिड़चिड़े स्वर में देता। पंडित जी पत्नी को समझाते कि बेटा बड़ा हो गया है, उससे 5 साल के बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, लेकिन मां का मन कहां मानता है। सारा दिन बेटा अपने कमरे में बंद रहता। दिन भर उसके कमरे से
कभी किसी मीटिंग तो कभी किसी मीटिंग की आवाज आती रहती। खाना तक खाने वो बाहर नहीं निकलता। मां से कहकर अपने कमरे में मंगवा लेता। इधर पिछले कुछ दिनों से उसके फोन पर चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आने लगी थीं। शुरू में पंडित जी ने सोचा कि काम का तनाव होगा। वैसे ही आजकल सबका समय खराब ही चल रहा है, जिसका असर लोगों के व्यवहार में दिख रहा है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनके बेटे का व्यवहार और ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगा। गुस्सा जैसे हर वक्त उसकी नाक पर रहता और कुछ पूछो तो वो चिल्लाने लगता। पंडित जी ने कई बार बेटे से बात करने की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार हो गई। एक दिन तो हद ही हो गई, जब पहले तो बेटे के कमरे से फोन पर चिल्लाने की और फिर कमरे की चीजें पटकने की आवाजें आने लगी। पंडित जी और उनकी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बेटे ने उन्हें चिल्लाकर उसके मामलों से दूर रहने को कहा। बेचारे करते भी तो क्या। बड़े बेटे से फोन पर यह परेशानी बांटी तो उसने भी यही कहा कि आजकल हर कोई परेशान है, नौकरियां खतरे में हैं, खुद को सबसे बेहतर साबित करने का ऐसा दबाव है कि लोग इसे संभाल नहीं पा रहे। उसे थोड़ा समय दीजिए, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। एक रात जब पंडित जी पानी पीने किचन तक आए तो उन्होंने अभिनव के कमरे की लाइट जली देखी। यूं ही झांक कर देखा तो उनका लाडला बेटा घुटनों में सर दिए रो रहा है। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत अंदर चले गए। बेटे के सर पर हाथ फेरकर पूछा कि क्या हुआ, वो ठीक तो है? अपने पिता के प्यार से छूने से अभिनव को जाने क्या महसूस हुआ। वो फफक फफक कर रो पड़ा। पंडित जी ने उसे सीने से लगा लिया। बेटे का ये हाल देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। थोड़ी देर में सामान्य होकर अभिनव बोला, मेरे गुस्से ने सब खराब कर दिया पापा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब भी मेरे नीचे काम करने वालों से छोटी सी गलती हो जाती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे गुस्से के मारे होश ही नहीं रहता और मैं भूल जाता हूं कि हम सब इंसान हैं, सब बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने जाने अनजाने गलतियां कर भी दी तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। आप ही बताओ पापा, मैं क्या करूं? पंडित जी ने बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम सुनना और मानना चाहो तो मैं तुम्हें वो बताता हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, और जिसे मानने भर से तुम्हारी ये समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो सुनोगे? जी पापा, आप बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर बात को समझूं और उसे अमल में लाऊं, अभिनव ने कहा। तब पंडित जी ने श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक अभिनव को सुनाया। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है, जिसका अर्थ है क्रोध से मनुष्य की मति यानी बुद्धि मारी जाती है, मतलब वो मूढ़ हो जाती है, धीमी हो जाती है। इससे याददाश्त नष्ट हो जाती है। याददाश्त नष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि कोई भी युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता। आपको अपनी इंद्रियों को भी अपने नियंत्रण में रखना सीखना होगा, वरना आपको हराने के लिए बाहरी दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद के ही दुश्मन बन जाएंगे। क्रोध यानी गुस्सा इंसान का ऐसा ही एक दुश्मन है, क्योंकि गुस्सा आते ही हम सबसे पहले अच्छे बुरे का विवेक खो देते हैं। सामने कौन है उसके सम्मान की परवाह किए बिना बातें बोलने लग जाते हैं, या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमें पछतावे के सिवाय कुछ और नहीं मिलता। क्रोध बड़े से बड़े वीरों के बल को भी एक पल में समाप्त कर देता है, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को खत्म कर देता है, और जीवन भर के कमाए पुण्य और सम्मान को एक पल में चकनाचूर कर देता है। इसीलिए सबसे पहले अपने क्रोध को जीतना सीखो, तभी जिंदगी की बाकी लड़ाइयां जीत पाओगे। लेकिन मैं ये कैसे करूं पापा? अभिनव ने उदास आवाज में पूछा। बिल्कुल वैसे जैसे अपने बाकी के काम करते हो, अपने दिमाग को ये मैसेज देकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, अपना आपा नहीं खोना है। दूसरों की जगह खुद को रखकर देखने की आदत बनानी है, और अगर किसी से कुछ ऐसा हो भी जाए जो गलत हो, हमारा नुकसान हुआ हो, तब भी
पूरी कोशिश करनी है कि गुस्से के बजाय शांति और धैर्य से अगले को इसका एहसास कराया जाए। पिता की प्यार भरी छुअन और गीता ज्ञान की ठंडी फुहार से अभिनव का मन एकदम शांत हो गया था। वो जानता था कि एक दिन में खुद को नहीं बदल पाएगा, लेकिन गीता के श्लोक और उसके अर्थ के अनुसार अगर हर दिन जीने की कोशिश करे तो शायद एक दिन खुद को पूरी तरह बदलने और एक बेहतर इंसान बनने में कामयाब हो जाएगा। बदले नजरिए की पहली शुरुआत में अभिनव ने अपनी मां से माफी मांगी, जिसका दिल उसने जाने कितनी बार दुखाया था, और मां से अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल करने का प्रॉमिस किया ताकि वो किसी और का दिल ना दुखाए। पंडित जी ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता को मन ही मन प्रणाम किया और हर बार उन्हें सही राह दिखाने का आभार जताया। और आप भी याद रखिए कि आप ये गीता ज्ञान सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। ब्रजभूषण और पंडित जी का ब्लॉग गीता ज्ञान बहुत जल्दी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था, बिल्कुल जैसे अभी यहां हम इसे कुकू एफएम पर सुन रहे हैं और आप इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये ब्लॉग कोई उपदेश देने वाले बाबा जी के उपदेशों का कलेक्शन नहीं था, न ही किसी तरह के तंत्र मंत्र से आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने की गारंटी देने की बात कहता था। यहां पंडित जी सीधे सरल शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का अर्थ और उन्हें किस तरह असल जिंदगी में उतारा जाए ये बताते थे। पढ़ने वाले उनसे आर्ग्यूमेंट भी करते थे कि यहां पर ऐसा क्यों कहा गया है, वैसा क्यों कहा गया है, या ये असल जिंदगी में पॉसिबल है ही नहीं, वगैरह वगैरह। पंडित जी हर सवाल का स्वागत करते हैं क्योंकि सवालों से जवाबों के रास्ते खुलते हैं। कई बार सवाल हमें उस जवाब तक ले जाते हैं जिसे हम न तो पहले सोच पा रहे थे, न किसी बात को देखने का ऐसा नजरिया बना पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि पंडित जी का गीता ज्ञान बस उनके ब्लॉग तक ही सीमित था। अभी भी अपने दोस्तों के बीच सुबह शाम की सैर या हर शाम पार्क में जमने वाली बैठक में वे कभी कभार स्पिरिचुअल डिबेट्स कर लेते थे। वहां भी उन सब में अक्सर मतभेद होते, लेकिन मनभेद कभी नहीं। पंडित जी के दोस्तों में एक वर्मा साहब भी थे। उनका शहर में खूब बड़ा कपड़ों का बिजनेस था, जिसे अब उनके बेटे संभालते थे। वर्मा साहब ने तो अब खुद को पूजा पाठ और दान पुण्य तक ही सीमित कर लिया था। शहर की कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं था जहां वर्मा साहब की दान की हुई कोई चीज ना हो। ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज वर्मा साहब ने दी है? तो उसके लिए वाटर कूलर, पंखे वगैरह दान की हुई चीजों पर हर दानी की तरह उसका नाम जो लिखा रहता था। रोज शाम की बैठक में वर्मा साहब अपने किए दान पुण्य की बातें करते। ऐसा करने के पीछे उनका शायद कोई स्वार्थ ना हो, बस आदतन कर देते थे। लेकिन बाकी के बुजुर्गों को ऐसा महसूस होता कि वे अपने अगले जन्म के लिए कुछ भी पुण्य नहीं कमा पा रहे हैं। अब सब लोग वर्मा साहब की तरह तो पैसे वाले हैं नहीं, अभी भी घर की जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, और दान तो कोई तब करे जब फैमिली की जरूरतें पूरी हों। वर्मा साहब की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें सब कुछ विरासत में मिला हो। उनके पिता की शहर के एक बड़े चौराहे पर एक छोटी सी किराना की दुकान थी, और फैमिली बड़ी थी तो बस गुजर बसर करने वाले हालात थे। वर्मा साहब का मन कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। उन्हें तो बाजार की चहल पहल अट्रैक्ट करती थी। पिता की छोटी सी दुकान पर बैठना उन्हें कभी रास नहीं आया, लेकिन मजबूरी थी। पिता ने साफ कह दिया था कि या तो पढ़ाई करो या दुकान संभालो। वर्मा साहब छोटी सी उम्र से दुकानदारी करने लगे। अब 20 साल के युवक हो गए थे और जिंदगी घर और दुकान के बीच ठीक ठाक ही चल रही थी कि एक दिन अचानक उनके पिता चल बसे। अब जाकर वर्मा साहब को एहसास हुआ कि पिता कैसे पूरे परिवार को बांधे हुए थे। उनके बाकी भाई तो पढ़ाई में बिजी थे और उनकी पढ़ाई के सारे खर्चे इस छोटी सी दुकान पर ही डिपेंड करते थे। इस तरह छोटी सी उम्र में एक तरह से पूरे परिवार की जिम्मेदारियां वर्मा साहब पर आ गईं, और कम उम्र में पड़े बोझ ने उन्हें वक्त से पहले ही सीरियस बना दिया था। अपनी मेहनत और बिजनेस माइंड के दम पर वर्मा साहब ने एक छोटी सी दुकान से इस शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी तक का सफर तय किया था।
आज उनके बेटों के पास एक सफल कारोबार है जिसकी नींव उनके पिता के पसीने की नमी थी। पंडित जी अक्सर एक बात नोट करते कि तमाम पूजा पाठ और दान पुण्य के बाद भी, जीवन के सारे सुख और सम्मान होने के बाद भी वर्मा साहब के चेहरे पर सुकून गायब रहता, जो एक्चुअली होना चाहिए था। हालांकि वो कभी उनसे पूछने की हिम्मत कर नहीं पाए, क्योंकि किसी से जुकाम बुखार की बात पूछना अलग बात है, लेकिन उनके बिना कहे चेहरे से झांकती टेंशन का जिक्र करना, क्या पता सामने वाले को अच्छा ना लगे। धीरे धीरे वर्मा साहब ने पार्क में आना कम कर दिया। पूछो तो बताते कि तबीयत थोड़ी सही नहीं लगती, इसीलिए नहीं आ पाते थे। सबकी तरह पंडित जी ने भी इसे उम्र का खेल समझा, लेकिन ये खेल कुछ और ही था, जिसका पता पंडित जी को जल्द चलने वाला था। जब लगातार 1 हफ्ते तक वर्मा साहब पार्क में नहीं आए, तब मित्र मंडली ने सोचा कि क्यों ना उनके घर चला जाए, उनका हाल पूछा जाए। जिसके पास जब समय था उनके घर मिलने गया। समय निकालकर पंडित जी भी गए और वहां जाकर फिर उन्हें वही एहसास हुआ कि वर्मा साहब को शरीर नहीं, मन की परेशानी थी, जिसे वो किसी से भी बांट नहीं रहे थे। थोड़ा एकांत मिलने पर आखिर पंडित जी ने वर्मा साहब से पूछ ही लिया कि उनकी इस बेसुकूनी की वजह क्या है, क्यों हमेशा उनका मन अशांत सा लगता है। क्या इसके पीछे परिवार या कारोबार की कोई समस्या है? वर्मा साहब जैसे किसी के इस तरह के सवाल पूछने के इंतजार में ही थे, और पंडित जी के प्रति तो उनके मन में बड़ा सम्मान था ही। जानते थे कि पंडित जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सबके मन को समझने वाले और समझाने वाले भी हैं। यार पंडित, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं कितना भी पूजा पाठ करूं, दान पुण्य करूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे हर वक्त यही लगता है कि मुझसे कुछ कमी रह रही है। मेरी पूजा ईश्वर तक पहुंच नहीं रही है, मेरे दान मेरे अगले जन्मों के लिए पुण्य में नहीं बदल रहे हैं, और मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पंडित जी ने एक लंबी सांस भरी और फिर गीता का ये श्लोक पढ़ा। विहाय कामान यह करवान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। अब सरल शब्दों में इसका मतलब सुनो। जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो अपना रोजमर्रा का काम हो या किसी की मदद करने जैसा काम, यदि हम किसी भी तरह के स्वार्थ या अहंकार से भर कर करते हैं, तब हमें किसी भी तरह से उस काम का सुकून नहीं मिल पाता। अब जैसे हम किसी की मदद करना चाहते हैं, देखा जाए तो ये बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी सोचते हैं कि भाई हमारी वाहवाही हो, इस मदद या दान के बदले हमें पुण्य मिले, हमारे पाप कटें। तब हम निस्वार्थ भावना से दान नहीं कर रहे। इसीलिए हो सकता है कि हमें पुण्य तो मिल जाए, लेकिन शांति न मिले। ये रूल जीवन के हर काम पर लागू होता है। अपने बच्चों को भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि आज हम इन्हें अच्छे से पालेंगे तो कल ये हमारी केयर करेंगे। उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग यानी परवरिश हमारी ड्यूटी है। हम दान करते हैं क्योंकि हम काबिल हैं, लेकिन उसके बदले ये उम्मीद रखना कि इसके बदले हमारा प्रचार होगा, घमंड की निशानी है। और ईश्वर उस हृदय में वास नहीं करते जहां घमंड हो। इसी तरह उस हृदय में सुकून को भी जगह नहीं मिलती। अपना कोई काम करना, किसी की मदद करना हमारा फर्ज है, जिसे पूरा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसके बदले कुछ मिलने की एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। वर्मा साहब, आपने जीवन भर मेहनत की, आपको लगता है कि आपके परिवार को आपके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। वे होंगे भी, लेकिन इस एहसान का शुक्रिया वे एक समय के बाद करना बंद कर देंगे। लेकिन आप उनसे हर समय ये सुनना चाहेंगे। ऐसा ना होने पर आपको दुख होगा, जबकि देखा जाए तो आपने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। आपने जो किया वो परिवार के सदस्य होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हर कोई अपने परिवार और समाज के प्रति इसी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। आप पूजा पाठ करते हैं, ये भी उस भगवान के प्रति हमारा फर्ज ही है, जिसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया और इस धरती के सभी सुख भोगने का अवसर दिया। अपनी पूजा का प्रदर्शन करके भी
हम उस सुख से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए कोई भी काम बिना घमंड और सेल्फिशनेस के किया जाना चाहिए, तब मन पर किसी तरह का बोझ नहीं होता। हम जानते हैं कि हमने अपना काम अच्छे से किया है, बाकी उसका फल जो भी मिले उसे ईश्वर और किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। वर्मा साहब को अब समझ में आ रहा था कि कहीं न कहीं उन्होंने आज तक जो भी किया उसमें उनका एक स्वार्थ जरूर रहा। लोगों द्वारा उनके एफर्ट्स को स्वीकारे जाने, उनका गुणगान किए जाने की इच्छा रही, और जब इसमें कहीं कोई कमी दिखी तो उनके मन का सुकून छिन गया। गीता के इस ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे समझ आ गया है कि शांति की राह बिना किसी अहंकार और स्वार्थ के किए काम में है। उनके चेहरे पर अब थोड़ा सुकून झलकने लगा था, देर आए दुरुस्त आए वाला सुकून। पंडित जी भी खुश थे कि आज गीता ज्ञान के कारण एक और मन को जीवन का सही रास्ता मिल गया। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े। और आप जो अभी गीता ज्ञान सुन रहे हैं वो कुकू एफएम पर सुन रहे हैं, ये ध्यान रहे। आगे आने वाले एपिसोड्स में ऐसी ही और कई सारी ज्ञान की और प्रेरणादायक बातें होंगी, सो स्टे ट्यून्ड। अगर देखा जाए तो गीता ज्ञान इतना डीप है कि एक जीवन में इसे पूरी तरह समझ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। लेकिन अगर इस महासागर से कुछ मोती भी हम चुन पाए तो समझिए कि ये जीवन सफल हुआ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। इतना लिखकर ब्रिजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग की पोस्ट को एंड किया। पर आप इसे सुनते रहेंगे कुकू एफएम पर मेरे साथ। देखिए, पोस्ट तो खत्म कर दी, लेकिन पंडित जी का मन अभी भी ब्लॉग पर आए एक सवाल पर ही उलझा हुआ है। ऐसे तो रोज ही उनके पाठक उन्हें सवाल भेजते रहते हैं जिनका इंतजार भी उन्हें हर दिन रहता ही है। आज एक नया सवाल है, या यूं कहें कि अपनी कहानी किसी ने भेजी जिसने पंडित जी के मन को उलझा कर रख दिया। यह मेल किसी नए पाठक का था जो कि इस तरह से था। पंडित जी नमस्कार, मैं आपको कोई सवाल ना भेजकर अपने जीवन की अब तक की कहानी भेज रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे पढ़कर अब मुझे आगे अपने जीवन में क्या करना चाहिए इस बारे में बताएंगे। मेरी कहानी कुछ इस तरह से है। मेरा नाम उदय है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं। मेरे पिता एक किसान थे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब वे इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिता कोई बड़े इंसान तो नहीं थे, लेकिन एक बात जो मैं अपने बचपन की यादों के आधार पर कह सकता हूं वो ये कि वे जब तक रहे उन्होंने मां समेत हम तीनों भाई बहनों को कोई कमी नहीं होने दी। हालांकि उनका साया हमारे सर से बहुत जल्दी उठ गया था। उस वक्त मेरी उम्र शायद 10 साल की रही होगी और मुझसे बड़ी बहन और भाई 12 और 15 साल के रहे होंगे। सबसे छोटा होने की वजह से मैं अपने पिता का लाडला था, ऐसा मेरी मां कहती हैं, और कहीं न कहीं मैं भी इस बात को महसूस करता था। तभी तो पिताजी के अचानक चले जाने का सदमा कई साल तक मेरा मन संभाल नहीं पाया था। हालांकि हमें यही बताया गया कि पिता की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन मैंने कई बार अपने मामा और मां की बातों में सुना कि उनके सौतेले भाइयों ने जमीन के लालच में उन्हें मरवा दिया था। हमारे पूछने पर मां ने हमेशा इस बात को टाल दिया, बल्कि हमें कसम दी कि कभी किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करेंगे। पिताजी की मौत के बाद मां एकदम बदल गई थी। हमेशा डरी सहमी सी रहती और लगभग हर दिन जब हम पढ़ने बैठते तो मां कहती कि जल्दी से पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाओ कि इस गांव से बाहर जा सको। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग यहां ज्यादा वक्त तक रहो। समय बीतता गया, हम तीनों को जैसे तैसे मां पढ़ा रही थी। उनकी सख्त हिदायत थी कि पढ़ाई के अलावा हमें और किसी बात पर ध्यान नहीं देना है। अक्सर मेरे सोने के बाद बड़ी बहन और भाई कुछ बातें करते, जिनमें से मुझे बस यही समझ आता कि एक एक करके हमारी जमीनें पिता के सौतेले भाइयों ने हथिया ली हैं और हमारे पास खेतों के नाम पर बस कुछ टुकड़े ही बचे हैं। ये भी कि मां धीरे धीरे अपने गहने बेचकर हमारा पेट भर रही हैं। इन सब बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख होता, लेकिन मैं किसी से बता नहीं सकता था।
मां का सख्त ऑर्डर था और वैसे भी मेरा दुख सुनने वाला था ही कौन। समय के साथ बड़ा भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया था। इसके लिए भी मां ने अपने गहने ही बेचे थे। बहन ने आगे पढ़ाई की जगह सिलाई सीखने की इच्छा जताई तो मां ने उसे पड़ोस के गांव के स्टिचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवा दिया। मां खुद उसके साथ जाती और उसकी वापसी के वक्त तक केंद्र के बाहर बैठकर इंतजार करती, फिर दोनों साथ ही वापस आते। मैं बहन को चिढ़ाता कि इतनी बड़ी होकर के भी अकेले आ जा नहीं सकती। मैं नहीं जानता था कि मां किस डर से उसके साथ जाती थी। मैं, जिसने हर वक्त मां से बस यही सुना कि किसी तरह इस गांव से निकल जाना है। खेतों के नाम पर जो चंद टुकड़े बचे थे, मां उनमें बहुत मेहनत से फसल लगाती। हालांकि उनसे फसल के नाम पर कुछ भी ना निकलता, लेकिन मां उन खेतों को बंजर नहीं छोड़ना चाहती थी। तो कहती कि उनके स्वर्गवासी सास ससुर और पति की निशानी है ये खेत। इन्हें जब तक हो सकेगा आबाद रखूंगी। मेरे बाद तुम लोग जो चाहे करना। मैंने उन खेतों के प्रति मां का गहरा लगाव महसूस किया था। जितनी देर वो खेतों में काम करती, खुश दिखती। घर लौटते ही उनके चेहरे पर अजीब सा डर और उदासी फैल जाती। इस दौरान भाई की ठीक ठाक नौकरी लग गई थी तो उसकी मदद से घर के हालात संभलने लगे थे। मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मामा ने बहन के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी सगाई करवा दी थी। अब मुझे भी गांव से बाहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी थी। बहन की शादी के बाद मां को एकदम अकेले ही गांव में रहना होगा। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। भाई के लाख समझाने पर भी मां हमारे साथ शहर नहीं आई। उनका कहना था कि वो खुश हैं कि हम लोग गांव से निकल गए। अब वो आराम से रह सकती हैं। गांव के घर में पिताजी की यादें हैं जिन्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी। अब भी मां अपने खेतों में लगातार काम करती थी। रोज खेतों में जाना उनका रूटीन था। जैसे मंदिर जाकर शांति मिलती है, उन्हें इन खेतों में वही शांति मिलती थी। मुझे गांव से निकले कई साल बीत गए हैं। मैं अच्छी नौकरी पर हूं। मेरे भाई बहनों के अपने परिवार हैं और मां अब भी गांव में है। लेकिन मेरे पिता के सौतेले भाई और उनके बच्चे उसे परेशान करने लगे हैं। उन चंद खेतों के लिए जो हमारे हैं, जिन पर मेरी मां ने इतने साल अपना प्यार लुटाया है, जो उसके जीने की वजह है। ये सब बातें मुझे गांव से शहर मिलने आए एक दोस्त ने बताई हैं। मेरे भाई का कहना है कि मां कभी नहीं चाहेंगी कि हम किसी लड़ाई में पड़ें, और वो भी नहीं चाहता, क्योंकि अब उसकी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, वो उन्हें निभाना चाहता है। कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए उन जंगली लोगों से नहीं लड़ना चाहता है, जिन्होंने पहले भी खेतों के लिए हमारे पिताजी की जान ले ली थी। पंडित जी, मेरी कहानी यहीं पर रुकी है। मुझे क्या करना चाहिए? अपना हक और अपनी मां के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए या ये सब नजरअंदाज कर देना चाहिए? इस बारे में गीता ज्ञान क्या कहता है? मुझे उम्मीद है आप मुझे कोई अच्छी सलाह जरूर देंगे। आपके जवाब की प्रतीक्षा में, उदय। उदय के पत्र को अच्छे से पढ़कर उसकी परिस्थिति को समझकर पंडित जी ने उसे जवाब लिखा। प्रिय उदय, तुम्हारी जीवन कथा पढ़ी। तुम्हारे संघर्षों ने मुझे प्रभावित किया। अब जो सिचुएशन तुम्हारे सामने सवाल बनकर खड़ी है, वो लगभग वैसी ही है जैसी सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तुम्हारे लिए गीता ज्ञान के महासागर से ये मोती चुनकर लाया हूं। इसे ध्यान से पढ़ो, समझो और अपने आगे का रास्ता तय करो। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भुक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ये श्लोक गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पाओगे। इसीलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। अर्जुन भी तुम्हारी तरह संदेह की स्थिति में थे कि क्या करें। एक तरफ उनके और उनके परिवार के सम्मान का प्रश्न था, तो दूसरी तरफ युद्ध भी अपने ही भाइयों, मित्रों और गुरुओं से लड़ना था, जिसकी गवाही उनका मन नहीं दे रहा था।
तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म युद्ध में एक पक्ष को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय के बाद अन्याय के प्रति चुप रहना समझदारी नहीं, कायरता कहलाता है। मैं तुम्हें ये श्लोक सुनाकर किसी के प्रति हिंसा के लिए नहीं उकसा रहा हूं, बल्कि श्लोक के जरिए दिए गए संदेश के भाव को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, और अगर जरूरत पड़े भी तो हथियार की जगह अपनी बुद्धि और दूसरी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है। डर कर चुपचाप अन्याय सहने से कहीं ज्यादा अच्छा है न्याय के लिए लड़ते हुए हार जाना। तुम्हारे पास तुम्हारी शिक्षा ही वो हथियार है जिससे तुम अपने परिवार के प्रति हुए अन्याय का बदला ले सकते हो। इससे तुम अपना आत्मसम्मान भी बचा लोगे और अपनी मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन भी कर पाओगे। इस लड़ाई में अगर तुम हार भी गए तब भी तुम्हें एक संतुष्टि रहेगी कि तुमने अपना पूरा जोर लगाया था। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दे। ये लिखकर पंडित जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन दोहराया, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत गीता। ईश्वर सबको सही राह दिखाए। आप सुन रहे थे गीता ज्ञान कुकू एफएम पर। ब्रजभूषण जी और पंडित जी ने जब से अपना गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किया है, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। अभी तक वो सिर्फ अपने मन के सुकून के लिए गीता पढ़ते और समझते थे। अब अपने ब्लॉग के पाठकों के सवालों के जवाब तलाशने के लिए गीता को फिर से पढ़ रहे हैं, ताकि उनके जवाब की तलाश भी पूरी हो और उन्हें सही मायने में गीता ज्ञान भी मिल सके। और इसी गीता ज्ञान को आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। रोज कोई ना कोई सवाल पंडित जी के पास आ ही जाता है। हर सवाल के पीछे एक कहानी होती है, क्योंकि जीवन की कोई भी परेशानी अचानक से नहीं आती। उसके पीछे सालों से एक भूमिका बन रही होती है। हमारे फैसले, हमारी इच्छाएं और हमारा व्यवहार सब मिलकर आने वाले कल की इबारत लिखते हैं। इसीलिए अगर आज की किसी परेशानी का हल तलाशना है, तब पुराने दिनों के पन्ने पलटने जरूरी हो जाते हैं। ऐसी ही एक किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं पंडित जी, ताकि उसकी मदद से किसी की परेशानी का हल गीता के पन्नों में तलाश सके। पंडित जी के पास जो समस्या सवाल बनकर आई है, वो कहीं बाहर से नहीं है, उनके खुद के घर से, उनकी जान से ज्यादा प्यारी छोटी बहन उर्मिला के घर से आई है। हालांकि समस्या उर्मिला की बहू दिव्या ने उन्हें कल शाम फोन पर बताई है, लेकिन पंडित जी वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इसका हल ना निकाला तो उनकी बहन की जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। जिस सपने के पीछे उसने अपना जीवन होम कर दिया, वो बिखर जाएगा। ये सोचते हुए पंडित जी की आंखों के आगे अपनी बहन का पूरा जीवन तैर गया। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी उर्मिला। सबसे छोटी भी थी, इसीलिए मां बाप के साथ भाइयों की भी लाडली थी। तीनों भाइयों की पूरी कोशिश रहती थी कि उनकी बहन को कोई परेशानी ना हो, उसकी कोई फरमाइश अधूरी ना रहे, उसकी आंखों में कभी कोई आंसू ना आए और पैर तले कोई कांटा ना चुभे। लेकिन अगर हमारे चाहने भर से जिंदगी चलती तो फिर किसी को भी कभी कोई परेशानी होती ही नहीं। किस्मत में जो लिखा है वो कई बार हमारी इच्छाओं के एकदम उलट होता है और इस पर किसी का जोर चलता ही नहीं। उर्मिला और पंडित जी समेत सभी भाई बहन जिस वक्त में बड़े हुए, उसके समय लड़कियों को पढ़ाई के कम ही मौके मिलते थे। फिर भी उनके माता पिता ने उर्मिला को 8वीं कक्षा तक पढ़ाया और फिर एक बहुत अच्छे परिवार के पढ़े लिखे लड़के से उसकी शादी भी करवा दी। उर्मिला का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उसका पति बहुत समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। भगवान ने एक बेटा और एक बेटी देकर उनके परिवार को संपूर्ण कर दिया था। जिस तरह के जीवन की उम्मीद कोई भी लड़की कर सकती है, उर्मिला के जीवन में वो सब कुछ था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक शाम ऑफिस से घर लौटते हुए उर्मिला के पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक हंसता खेलता परिवार जैसे अचानक से दुखों के पहाड़ के नीचे आ गया। उर्मिला खुद इस सदमे से उबर नहीं पा रही थी तो बच्चों को क्या संभालती।
किसी तरह बहुत समझाने बुझाने के बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद उर्मिला थोड़ा सामान्य हुई। अब उसके आगे एक लंबी जिंदगी थी जिसे उसे अकेले काटना था, साथ ही दोनों बच्चों का भविष्य भी देखना था। जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां मुंह के आगे खड़ी हों, तब इंसान को शोक मनाने का भी वक्त नहीं मिलता। यही उर्मिला के साथ हुआ। भाइयों ने अपनी तरफ से हर संभव मदद करने का वायदा तो किया, लेकिन उर्मिला जानती थी कि उनके भी अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियां हैं। आखिर कब तक वो लोग उसका और उसके बच्चों का बोझ उठाएंगे? उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसीलिए कहीं अच्छी नौकरी उसे मिल नहीं सकती थी, और इसीलिए उसने सिलाई का काम करने की ठानी। ब्रजभूषण जी से वो तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा करीब थी, इसीलिए उसने इस बारे में उन्हीं से सलाह मांगी। भाई को बहन का फैसला सही लगा, सो उन्होंने उर्मिला का पूरा साथ देने का वायदा किया। ब्रजभूषण जी ने उर्मिला को सिलाई का डिप्लोमा करवा दिया। धीरे धीरे घर पर ही उर्मिला को सिलाई का काम मिलने लगा। मेहनती तो थी ही, साथ ही अच्छे नेचर की भी थी, इसीलिए काम लगातार बढ़ता गया। जब काम बढ़ता गया, तब उर्मिला ने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को सिलाई सिखाकर काम देने का फैसला किया। इस तरह कुछ ही सालों में उसका अच्छा बड़ा सिलाई केंद्र बन गया था, जिसमें उसकी तरह की कई जरूरतमंद महिलाएं काम करती थीं और एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी रही थीं। उर्मिला के दोनों बच्चे भी होनहार निकले। दोनों ने खूब पढ़ाई की और अच्छी नौकरियां पाई। उन दोनों ने उर्मिला से एक फैक्ट्री खोलने को कहा ताकि और ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल सके। इन सब में पूरी तैयारी और मदद उसके दोनों बच्चों के साथ ब्रजभूषण जी ने भी की। जिस दिन फैक्ट्री का उद्घाटन था, उस दिन ब्रजभूषण जी अपनी बहन के प्रति बेहद गर्व का अनुभव कर रहे थे। उनकी बहन ने अपनी विपरीत परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया था और अपने साथ जाने कितनी महिलाओं को संकट से उबार लिया था। बेटी और बेटे की शादियां करके उर्मिला ने अब उनके प्रति अपने दायित्व पूरे कर लिए थे। उनकी बहू दिव्या ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और अब वो अपनी सास के साथ फैक्ट्री संभाल रही थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उर्मिला बाथरूम में फिसल कर गिर गई और उसकी कमर में बहुत बड़ी चोट लगी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे पूरे 6 महीने के बेड रेस्ट के लिए कहा। 6 महीने में हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई और उर्मिला तमाम इलाज के बावजूद बिस्तर से लग गई। अब घर और फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी दिव्या पर आ गई। उसने कोशिश तो पूरी की, लेकिन उर्मिला के फैक्ट्री न जाने से वहां के कर्मचारियों के बीच कई तरह की समस्याएं आने लगी। काम से ज्यादा काम चोरी होने लगी, अनुशासन खत्म होने लगा, जिससे काम पर फर्क पड़ता और कारोबार पर बुरा असर होने लगा। इसी समस्या से परेशान होकर दिव्या ने पंडित जी को फोन किया था। वो जानती थी कि उनके पास कोई ना कोई हल जरूर होगा, कोई अच्छी एडवाइस तो वो जरूर देंगे। पंडित जी ने उसकी तमाम शिकायतें सुनी कि फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं देर से काम पर आती हैं, काम चोरी करती हैं, वगैरह वगैरह। पंडित जी ने कुछ देर सोचा और फिर दिव्या को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, संपर्क में आने वाला पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाणित कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी का अनुसरण करने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि बेटी, हमारा समाज और इसमें बसने वाले लोग अपने लिए आदर्श ढूंढते हैं। ऐसा आदर्श जब उन्हें मिल जाता है, तब वे भी उसके गुणों को अपने व्यक्तित्व में उतारने लग जाते हैं। इस तरह पूरा समाज एक आदर्श समाज बन जाता है। अगर इसका दूसरा अर्थ हम देखें तो वो इस तरह होगा कि किसी से भी कुछ अपेक्षा रखने से पहले हमें वैसा आचरण खुद भी करना पड़ता है, तभी हम अधिकार से दूसरों से अपेक्षा रख सकते हैं। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए काम करने वाले लोग आदर्श हों, तब तुम्हें भी उनके लिए आदर्श बनना पड़ेगा, ताकि वो तुम जैसा बनना चाहे। तुम्हारी सास यानी उर्मिला उनके लिए वही आदर्श थी। वो हमेशा फैक्ट्री का समय शुरू होने से आधा घंटे पहले पहुंच जाती थी। गेट पर खड़ी होकर आने वाले लगभग सभी स्टाफ मेंबर्स से मिलती,
उनके हालचाल पूछती, अगर किसी को कोई समस्या हो तो उनकी मदद करने की कोशिश करती। काम के दौरान पूरी फैक्ट्री में घूमती रहती कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह स्टाफ को वो हमेशा उनके बीच मिलती। उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहकर उर्मिला ने उन्हें बिल्कुल अपने परिवार की तरह बना लिया था। इसी वजह से सभी महिलाएं काम को अपना काम समझकर करती और सब खुश भी रहते। अब तुम सोचो कि मालकिन की तरह आधे दिन फैक्ट्री जाना, अपने एयर कंडीशन वाले ऑफिस में बैठे रहना और सिर्फ काम की बातें करना, ये बिहेवियर तुम्हें उन काम करने वाली महिलाओं के करीब लाएगा या उनसे दूर करेगा? दिव्या को अब समस्या की जड़ भी समझ आ रही थी और समाधान भी दिख गया था। उसने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और मन ही मन उनकी सलाह पर अमल करने का संकल्प लिया। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि प्रभु सभी को सही राह दिखाएं। बाय द वे, ये है गीता ज्ञान और आप इसे सुन रहे हैं कुकू एफएम पर। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी की व्यस्तता हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। जब गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किया था तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इसकी बदौलत उन्हें इतने लोगों का प्यार और सम्मान मिलेगा। लोग अपने जीवन की परेशानियां उनसे बांटने लगे। उनसे उम्मीद करते कि पंडित जी का ज्ञान यानी कि गीता ज्ञान उनकी परेशानियों में रास्ता दिखा सकता है। पंडित जी को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि लोग गीता की तरफ लौट रहे थे और उनके पाठकों में हर उम्र के लोग थे। इस बात की भी उन्हें बहुत खुशी थी और ये ही खुशी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कुकू एफएम पर। यानी आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान सिर्फ कुकू एफएम पर। इधर जब पंडित जी अपने ब्लॉग के जरिए लोगों को अपना सीखा हुआ समझा हुआ ज्ञान बांट रहे थे, तब उनके अपने घर में उनकी पत्नी सरला जी एक बड़े मानसिक संघर्ष से गुजर रही थी, जिस पर अगर पंडित जी ने ध्यान दे दिया होता तो वे सरला जी की मदद कर सकते थे। लेकिन कई बार हम बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपने घर के लोगों की परेशानियों पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती। सरला जी एक बहुत सीधी साधी महिला थी। उनका सारा जीवन परिवार की देखभाल करते बीता था। पति और बच्चों, रिश्ते नातों का ख्याल रखने में उन्होंने कभी ना अपने बारे में सोचा न अपना ख्याल रखा। अब जब सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, बच्चे अपनी नौकरियों में इतने व्यस्त थे कि पूरे दिन में एक बार भी अपनी मां से बात करने का समय नहीं निकाल पाते थे। पति अपनी अलग दुनिया में व्यस्त थे, जहां उनके दोस्त थे, इंटरनेट ब्लॉग था, लोग थे और उनकी समस्याएं थी। नहीं थी तो बस सरला जी से इत्मीनान से बात करने की फुर्सत। इंसान का मन भी बड़ी अजीब चीज होती है। कभी तो बड़ी बड़ी बातों से परेशान नहीं होता और कभी जरा सी बात पर टूटकर बिखर जाता है। सरला जी के मन को भी एक ऐसी ही बात ने जकड़ कर रखा है। वो चाहती हैं कि सारी दुनिया की परेशानियों का हल बताने वाले पंडित जी उनके भी दुख का हल बताएं, लेकिन उनसे खुलकर कुछ कहती भी नहीं। इस सब में सरला जी के शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। जब मन में हर वक्त तनाव रहने लगे तब इसका खामियाजा शरीर ही भुगतता है। उनकी भूख मर गई, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, नींद उड़ गई। पंडित जी ने डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट भी कराए, पर सब कुछ ठीक ही आया था। अब डॉक्टर ने पंडित जी से कहा, लगता है कोई मानसिक तनाव है जो शरीर में ये लक्षण दिख रहे हैं। आप या तो खुद बात कीजिए या किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को इन्हें दिखाइए। पंडित जी बहुत हैरान थे। जीवन में प्रभु कृपा से सब ठीक ही चल रहा था। ऐसी कोई बात तो उनकी जानकारी में नहीं थी जो सरला जी को इस हद तक परेशान करती कि वे बीमार रहने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि घर जाकर पहले खुद ही सरला जी से बात करेंगे। क्या सच में कोई तनाव है जो इस हद तक बढ़ गया है और उन्हें खबर तक न लगी? घर जाकर उन्होंने सबसे पहला काम किया कि सरला जी का हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया और बड़े स्नेह से पूछा, क्या तुम्हें कोई दुख है सरला? किसी की कोई बात जो तुम्हारे दिल को लगी है? मेरा कोई व्यवहार तुम्हें बुरा लगा या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें परेशान किया है? पता नहीं पति के स्नेह भरे शब्दों का असर था या उनकी आंखों में अपने प्रति झलकती चिंता को देखकर सरला जी के मन का बांध जैसे टूट गया।
उनकी आंखों में जो आंसू निकलने शुरू हुए तो लगा आज पूरे घर को डुबो कर ही रुकेंगे। पंडित जी ने सरला जी को रोका नहीं, रोने दिया, लेकिन मन ही मन उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा भी आया कि सारी जिंदगी उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहने वाली, उनकी हंसी हंसने वाली, उनके आंसू रोने वाली पत्नी जाने किस कष्ट में है और उन्हें पता तक नहीं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि अनजान लोगों को उनके दुखों का हल बताने वाले पंडित जी को अपनी पत्नी के दुख की भनक तक नहीं है। खूब रोकर जब सरला जी शांत हुई तब पंडित जी ने फिर से पूछा कि आपके आंसुओं की वजह क्या है। तब बड़े संकोच के साथ सरला जी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। न मैंने ऐसा कुछ किया कि इंसान मुझे याद रखें और न ही कुछ ऐसा कि भगवान मुझसे प्रेम करें। न कोई पूजा पाठ, न दान धर्म, न किसी की मदद, न कोई भलाई ही की। मनुष्य जन्म लेकर भी बेकार ही जाने दिया इसे। मुझे लगता है मुझ जैसा बेकार जीवन किसी ने नहीं जिया। मेरी प्यारी सरला, मुझे दुख है कि तुम ऐसा सोचती हो। तुम्हें लगता है कि तुमने जीवन व्यर्थ जिया। अगर ऐसा है तो इस धरती पर सभी का जीवन व्यर्थ ही है। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना सेल्फलेस जीवन जिया है। याद करो वो दिन जब तुम मेरे जीवन में आई थी। कितनी छोटी उम्र थी तुम्हारी, लेकिन तुमने कितने आत्मविश्वास के साथ एक नए जीवन को अपना लिया था। अपने स्वभाव और सेवा भाव से तुमने कितनी जल्दी मेरे परिवार के हर सदस्य का दिल जीत लिया था। तुमने हमेशा दूसरों के सुख की फिक्र की, दूसरों की खुशी में खुश हुई और कभी अपने प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहा। ये तुम्हारी बदौलत है सरला कि आज मैं और मेरे बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये सब तुम्हारी मौन साधना का फल है। लोगों को गीता का ज्ञान मैं देता हूं, लेकिन सही मायने में गीता ज्ञान को तुमने जिया है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा धैर्य नहीं डिगा। सुख में तुम इतराई नहीं और यही तो गीता सिखाती है। मैं तुम्हें गीता का एक श्लोक सुनाता हूं। यस्मान्नो द्विजिते लोको लोकान्नो द्विजिते च यः हर्षामर्ष भयो द्विगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। ये श्लोक गीता के 12वें अध्याय में है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हम सबको लगता है कि इस दुनिया में आकर उसी का जीवन सफल हुआ जिसने खूब सारा धन कमाया या खूब मान सम्मान कमाया, जिसके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं या जिसे लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। हम सोचते हैं कि ईश्वर को वही भक्त याद रहता है जो बहुत सारा दान करता है या रोज व्रत उपवास रखता है या नंगे पैर मीलों दूर की तीर्थ यात्राएं करता है। लेकिन गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि उन्हें किस तरह के लोग प्रिय हैं। सबसे पहले जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। कष्ट पहुंचाने का अर्थ किसी को मारना ही नहीं होता। अपनी बातों और विचारों से भी हम किसी का दिल दुखा सकते हैं। अपने कर्मों के जरिए भी हम किसी का बुरा कर सकते हैं। इसीलिए जो किसी भी तरह मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, ऐसा व्यक्ति मुझे यानी भगवान को प्रिय है। जो अन्य किसी के द्वारा डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब अगर किसी ने जाने अनजाने आपका दिल दुखाने वाला काम कर दिया या कोई बात कह दी लेकिन आपने इसका बुरा नहीं माना, उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरा भाव मन में नहीं लाए, तो आप मुझे यानी भगवान को प्रिय लगोगे। सुख दुख, भय और चिंता में जो एक जैसी मेंटल स्टेट में रहे, न सुख में उछले न दुख में डूबने लगे, ऐसा व्यक्ति भी मुझे बहुत प्रिय होता है। तो सरला, अब बताओ, क्या इसमें कहीं ये बात है जो तुम्हें लगे कि तुम ईश्वर की प्रिय नहीं हो? तुमने तो हमेशा गीता में भगवान की कही इन कंडीशंस का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा जीवन कैसे व्यर्थ हुआ? तुम्हारा जीवन तो हम सबसे ज्यादा सफल है, क्योंकि ये तुम्हारे नाम की ही तरह सरल है। इसमें किसी किस्म का छल कपट नहीं है। इसीलिए अपने मन से सारे डर और सारी हीन भावना निकाल दो। पंडित जी की बातों ने सरला जी के मन से संशय के सारे बादल हटा दिए। वो अब संतुष्ट थीं।
उनके प्रश्नों के जवाब उन्हें मिल चुके थे, लेकिन पंडित जी खुश नहीं थे। उन्हें गिल्ट ने घेर लिया था। अचानक उन्हें लगने लगा कि उन्हें अपने गीता ज्ञान का अहंकार हो चला था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी के मन में पल रहे दुख को महसूस तक नहीं किया। गीता तो अपने आप की खोज करना सिखाती है, अपने हर भाव को महसूस करके सही गलत की पहचान करना सिखाती है। फिर पंडित जी से इतनी बड़ी गलती कैसे होती रही कि जो उनके अस्तित्व का आधा हिस्सा है, उनकी जीवन संगिनी है, वो उनके होते हुए भी अकेले ही अपने मन में अपने प्रति हीन भावना का दंश लेकर जीती रही। उनसे गलती तो हुई है और उसके सुधार के लिए भी उन्हें गीता से ही सहायता मिलेगी। कहीं न कहीं किसी न किसी श्लोक में ऐसा कुछ जरूर होगा जो उनके मन से इस बोझ को उतार कर इस भूल के सुधार की राह बताएगा। ये सोचकर पंडित जी ने अपनी श्रीमद् भागवत गीता खोल ली और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हमेशा की तरह उन्हें सही राह दिखाएं, बिल्कुल वैसे जैसे आप और हम